ठीक, मैं पढ़ाए हैं, हम क्या क्या बताएं आप लोगों को? भारत का बता दें। ये भारत का नक्शा आपका, ठीक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? कौन कौन से? मित्र रेखा मछा झाड़ ट्रिक है, ठीक है। अब उस ट्रिक से आप जो है, अब आज आप लोगों को ध्यान नहीं है ना, आप आज बताइएगा। आप लोग लिख रहे हैं हम एमपी, गुजरात, 36, 60 समझ जाएंगे कि पूरा लिखें? हाँ, सीजी लिख रहे हैं, जैसे गाड़ियों का नंबर प्लेट देखते हैं आप लोग ना, पहचान जाते हैं, ठीक है। JH WB TR MJ 1 2 3 4 5 6 7 RJ, ठीक। अब जो है, अब लोग जो है ना, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व बताइए। कर्क रेखा के राज्य हैं, अब इसका विस्तार कहाँ जा रहे हैं? ढूंढने, काफी में नहीं देखना है। हाँ हाँ, गुजरात, राजस्थान, MP, ये सब पहले ठीक। त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा। हो गया? 8वां हो गया ना? ये आपका पश्चिम से पूर्व, ठीक। अब पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम बोलिए। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हाँ, ये आपका 8वां यहाँ से है, ठीक। जैसे कभी कभी क्या करता है आपका, कह देगा जो मध्य प्रदेश है, MP से पश्चिम की तरफ कर्क रेखा पर स्थित राज्य बताइए। MP से पश्चिम, अब MP से पश्चिम बताना है। आप सोचिए आप लोग कि MP से पश्चिम होगा कैसे? राजस्थान, गुजरात, कल बताया तो जाके कम से कम 25-30 बार मैं देखे थे पूरे भारत का। लगाएं बड़ा सा है, उसको बीमर बैठ के देखे, याद कीजिए पूरा कौन सा कहाँ है, बता देंगे। हाँ देख लेते हैं, बता देंगे। ऐसा याद जैसे जैसे समझिए उस चीज़ को, जानते इसमें जो आप पढ़ाया जाएगा आपको ना, तो राज्यों को लेकर ही पढ़ाया जाएगा। अच्छा, राजधानी याद आप लोगों को राज्यों की? हाँ, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का, पंजाब का राजधानी कहाँ है? कहाँ? वही कहाँ? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ का फिर कहाँ? यानी हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, मतलब 3 राज्यों की एक ही राजधानी, ठीक है। 2 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अच्छा, मिजोरम का कहाँ है? त्रिपुरा का, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अच्छा हुआ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना कहाँ है? कोई तेलंगाना का हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का? आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? विशाखापट्टनम। देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानी बताएंगे, विशाखापट्टनम, क्या सभी बात को बता दिया आपने। कुर्नूल, ठीक, अमरावती। इसकी जो 3 राजधानी घोषित की गई हैं, सबसे पहले कौन था? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश पहले हैदराबाद था, लेकिन तेलंगाना जब अलग हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आप तेलंगाना का हैदराबाद हो गया है। अब इसका जो विशाखापट्टनम, इसको बनाने की जैसे तीनों है, ठीक, लेकिन इसमें जो घोषित करने की बात हो रही है विशाखापट्टनम को, ठीक, तो पूरा इसको फिक्स नहीं कर पाए लोग, तीनों की अलग अलग किए हैं इसको, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती, ठीक, लेकिन ये फिक्स करना चाहते हैं विशाखापट्टनम को। अब इनकी विधानसभा पारित कर देते तो फिक्स कर लेंगे अपना। तमिलनाडु की केरल का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का कर्नाटक कैपिटल कहाँ है? कैपिटल याद नहीं है यानी एक दिन और बता रहे थे कि एक लड़का था, जब सर पढ़ा रहे थे हमारे, वो कुछ ऊट पटांग टाइम का काम कर रहा था, बस डायरेक्ट उससे पूछ दे कि मणिपुर की राजधानी बताओ, डायरेक्ट ही पूछे थे और वो बता ही नहीं पाया। जैसे आप कोई टीचर आपसे अचानक पूछ देगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे क्या है। कर्नाटक का बेंगलोर, महाराष्ट्र का गोवा, अच्छा, गुजरात, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ है, ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। ग्रीष्मकालीन गाइड है, शीतकालीन जो उत्तराखंड, देहरादून, ठीक, 2 राजधानियाँ। बहुत से राज्य जो है अपना घोषित कर देते हैं सब लोग, ठीक। तो आप जो है राज्यों को अपने दिमाग में बैठा रहिए कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसी के बगल में जैसे सबसे ऊपर जब आप पूछेगा तो सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद आपका सीमा हिमाचल प्रदेश, उसी से जस्ट सटा वो नीचे आ जाएंगे पंजाब, ठीक है, पंजाब, उसके नीचे थोड़ा सा हरियाणा, उसी के जस्ट बगल में उत्तराखंड, उसी के जस्ट हिमाचल प्रदेश से नीचे ही है ना उत्तराखंड, जो हिमाचल प्रदेश से नीचे है, ठीक है, तो वो है उत्तराखंड। फिर उससे नीचे आएंगे तो थोड़े से नीचे आएंगे तो दिल्ली, उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान मिला। ध्यान दे कि उससे नीचे नीचे हल्के हल्के आते हैं। अब जैसे राजस्थान से नीचे आएंगे तो गुजरात आ जाएगा, ठीक, और उधर दिल्ली से नीचे आएंगे तो इससे सटा उत्तर प्रदेश है, और 3 तरफ से हरियाणा से घिरा ये दिल्ली, एक तरफ से उत्तर प्रदेश है। अब हरियाणा के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या कौन सा राज्य मिलेगा आपको? जो है ये जो राजस्थान वाला ही भाग मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश मिलेगा। फिर उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ आपका मध्य प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से जस्ट बगल में जाएंगे साइड, पूरा साइड तो आपको बिहार, बिहार से नीचे जस्ट आएंगे तो झारखंड, बिहार और झारखंड से फिर पूरा साइड सटा हुआ पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम आ जाएगा, बस आप राज्यों को ध्यान में रखिएगा। जैसे ये वाला जो भाग है ये आपका लद्दाख है, ठीक, यहाँ पे आपका JNK, ठीक, यहीं पे आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ पे है आपका UK, उत्तराखंड, यहाँ पे आपका PB, पंजाब, ठीक है, पंजाब हिमाचल प्रदेश के नीचे है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे लोकेशन है ना, ठीक है, DL दिल्ली, ठीक। अब यहीं पे आपका पास में जाएगा हरियाणा, आपका इधर है UP, फिर नीचे है आपका MP, क्योंकि ये बड़े बड़े राज्य है ना, MP तो बहुत बड़ा है। अब राजस्थान आप देखिए, अब RJ इतना बड़ा, GJ यहाँ आ जाएगा, तो जो छोटा छोटा उसको पास में ही आ जाएगा ना। अभी राजस्थान है, गुजरात है, अब यहाँ पे ले लीजिए आपका महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे छोटा सा गोवा, फिर आपका के कर्नाटक का है, केरला का KR है,
फिर आपका यहाँ के तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका TN है, तेलंगाना का TN, ठीक, तेलंगाना का TN है। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं गाड़ियों का, यही गाड़ियों का नंबर भी है वहाँ के। जैसे कर्नाटक का जब भी देखेंगे तो K रहेगा, ठीक, केरला का KR, तमिलनाडु का TN, लेकिन यहाँ का कुछ TA है शायद, तेलंगाना का TA है, ठीक है, TA कि TS ऐसा कुछ है, इसको पूरा ध्यान नहीं, देख लीजिए थोड़ा सा। तेलंगाना RTO क्या है, ठीक, यहाँ पे आपका OD, हाँ डालेंगे तेलंगाना RTO ना तो दे देगा। उड़ीसा TS है, तेलंगाना व्हीकल RTO, ठीक। अब यहाँ का उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, आपका ये सिक्किम, ठीक, यहाँ पे आपका AS, यहाँ पे आपका AR अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे NL, यहाँ पे आपका NL, यहाँ पे आपका MN, यहाँ पे आपका TR, ठीक है, यहाँ पे आपका EMG नहीं बता रहा है, दिखाई फ़ोन दीजिए, हम तुरंत बता दें, तुरंत। TS है, लीजिए TS है, बोले ना TS है, ठीक। ये तो आपके ये अंदर के राज्य हैं। अच्छा, एक आपका एक तो छूटा है, आपका यहाँ पे एक छूटा है बिहार, यहाँ पे आपका छूटा है झारखंड, ठीक। अब देखिए, ये है आपका पहला राज्य, यूपी में छूटा है, यूपी हो क्या, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। आपका इधर हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 हुआ। 28 8 केंद्र प्रदेश है ना। अब देखिए, यहाँ पे आपका दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये दोनों एक ही है, ये हो गया 30, ठीक। यहाँ पे आपका है अंडमान निकोबार, ये आपका 31, इधर आपका लक्षद्वीप है 32, ठीक है। अब इधर आपका यहाँ पे कुछ अजीब लोग, ठीक है। ये आपका 33, ठीक, 33 हो गया। अभी कहाँ छूट रहा है, कोई राज्य छूट रहा है क्या? यहाँ पे तो चंडीगढ़ है आपका, यहाँ पे एक 34 हो गया, चंडीगढ़ 34 हुआ। अभी कोई राज्य छूट रहा है क्या? इधर तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक तो इसमें कोई छूट रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6। अरे तो असम हुआ, अरुणाचल हुआ आपका, फिर मणिपुर, नागालैंड, ठीक, नागालैंड हुआ, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया। तो यहाँ तो मेघालय है ना, मेघालय 1 है, असम 2, कौन सा छूटा था भाई? 1 2 3 4 5 6 ही दिखा रहा है, छूटा कौन सा है? त्रिपुरा भी लिखे हैं, मिजोरम नहीं लिखे हैं, MJ। ये 34 था, एक 35 है, ठीक है। अभी एक ठो छूट रहा है ना, कोई एक ठो राज्य किधर है? कौन सा राज्य नहीं लिखे हैं? नहीं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात हो ही गया,
यहाँ पे तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ है। ठीक हो गया 36, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखिए याद कर लीजिए कि सबसे ऊपर आप चलेंगे लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उसके नीचे ये आपका तमिलनाडु, फिर इधर आपका केरला है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बीच में आपका छत्तीसगढ़ है। इस साइड आ जाइए, ये वाला जरूर याद रखिएगा, ये वाला भाग, ठीक है। इस देखिए सिक्किम को छोड़ के इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनें, ठीक है। जब 7 सिस्टर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक चिकन नेक आ जाता है, ठीक है, पतला सा। क्या सर? चिकन नेक उसको बोलते हैं। जब हम पश्चिम बंगाल पढ़ाएंगे तो यहाँ बताएंगे। जैसे मुर्गा का गर्दन नहीं होता, देखें आप, यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल का आकार जो है मुर्गे के गर्दन जैसा हो गया है। और जो ये सट के जो है ये वाला भाग जो है यहाँ पे सट के ऐसे हो गया है, ठीक। यहाँ पे बहुत पतला है, 35 से 40 किलोमीटर दूरी है यहाँ पे। अगर 35 से 40 किलोमीटर दूरी अगर बाई मिस्टेकली कभी चाइना यहाँ से जब डोकलाम विवाद करता है यहाँ से, तो ये इस पर अटैक करके इस वाले भाग को अलग कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पे भूटान है ना, तो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था हमारे यहाँ। डोकलाम विवाद जब हुआ था तो जब हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ तो विस्तार में इंटरनेशनल लेवल में पढ़ाएंगे तो बता देंगे, यहाँ भी पढ़ाएंगे जब पश्चिम बंगाल तभी बताएंगे। यहाँ पे चिकन नेक है, मतलब गर्दन जैसा पतला हो गया। बाकी और अन्य जगह जो सीमाएं चौड़ी होती हैं लेकिन यहाँ पे पतली है। तो जब आप जब बांग्लादेश पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक ऐसा समय था कि जो चाइना है यहाँ पे पोर्ट ले रहा था, ठीक है। पोर्ट चाइना से बांग्लादेश से कहाँ से लेगा? नहीं जा पाएगा बांग्लादेश में। यहाँ पे ये जो बांग्लादेश है आपका ये वाला भाग, ठीक है, तो इस साइड से नहीं जाएंगे पानी से। लेकिन बाद में आप शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, देखिए वहाँ पे देखिए मैप में दिया तो है, पतला सा होगा। लेकिन देख रहे हैं ना जो वो पिंक कलर का है ना, पिंक है ग्रीन है, ग्रीन है, देखिए वहाँ पे गर्दन जैसा पतला होगा, ठीक है। उसको बोला जाता है चिकन नेक, ठीक। तो यहीं पे है, ये 35 से 40 किलोमीटर बस सिर्फ है। अब 35 से 40 किलोमीटर किसी भी देश के लिए बहुत। अभी ताइवान वाले भी देख रहे हैं, ताइवान बोल रहा है कि ताइवान एक ऐसा देश है कि चाइना जब अपनी मिसाइल दाग रहा है तो उस देश के उस पार जाके गिर रही है। रूस भले ही यूक्रेन में मिसाइल दाग रहा था लेकिन सारी मिसाइलें गिर रही थी यूक्रेन में। और चाइना ऐसे मिसाइलें दाग रहा है कि ताइवान के ऊपर से होके तब जाके समुद्र में गिर रही है, ठीक है, उसके ऊपर से। अच्छा, उसके ऊपर इसलिए नहीं गिरा रहा है कि जानते हैं अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान को। ताइवान के पास सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिलिकॉन का जो प्रयोग होता है बैटरी वगैरह के लिए, लिथियम उसके यहाँ थोड़ा मिलता है, ठीक है। चिप में सिलिकॉन लगता है ना, वो जो बहुत ज़्यादा उसके पास है, तो इसीलिए जो अमेरिका इसके सपोर्ट में रहता है। लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वन चाइना पॉलिसी पे जाके हस्ताक्षर करके आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं करते हैं ऐसा, कभी भी नहीं करते हैं, मानते ही नहीं। जैसे मान लेंगे आप जिस दिन ना, तो फिर आप चाइना के सपोर्ट में आ जाएंगे ना। जैसे हम जब मानते हैं वन चाइना पॉलिसी, अमेरिका वाला तो हम लोग का नहीं होता है क्या जैसे पड़ता है, कहे ना, बहुत अच्छा खासा हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ है, ठीक है। चाइना हाँ, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो बात होती है वो अलग होता है। इंटरनेशनल लेवल की देखिए कुछ भी चीज़ें जब इंटरनेशनल लेवल पर बातें करेंगे, आप अपने इकोनॉमी के लिए बात करते हैं, ठीक है। जितनी बैठकें होती हैं सब अपनी इकोनॉमी के लिए होती हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा, हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। हमें क्या फायदा है, बस ये सिर्फ फ़ायदा हमारा क्या होगा हम उसको देखेंगे। तो चाइना ये पूरे अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के पास जाके जो है नहरें बना रहा है। अब जब वर्ल्ड मैप देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि चाइना यहाँ है, चाइना है यहाँ पे, ठीक है, और बना रहा है कि नहर यहाँ अमेरिका के पास। सोचिए यहाँ है चाइना है यहाँ पे और आके नहर यहाँ बना रहा है जो है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। जैसे वो वहाँ के जो देश है निकारागुआ वहाँ देश है वहाँ पे, ठीक है, वो लोग अपना बनवा रहे हैं, ठीक है। ये अमेरिका नहीं बना पा रहा है, उनसे जम नहीं रही है, तो चाइना के हिसाब हर जगह जम रहा है। तो हमारे भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अरे जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल वाला जब मैप देख के तो थोड़ा सा और समझ आएगा, नहीं ये इस तरह है, ठीक।
अच्छा, उस दिन आप लोग कर्क रेखा पढ़े थे, जम्मू कश्मीर स्टार्ट कर दें आज से। हाँ तो एक राज्य करवाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी कोस्टल एरिया और आप लोगों को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जितने राज्य लग रहे हैं उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब कल स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर का पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसका मैप बना के आपको बता देंगे कौन सा पार्ट जो पीओके में कौन सा है, कौन सा अक्साई चीन है, जम्मू कश्मीर कैसे जो है अलग हुआ है अभी, ठीक है। वो सब कल वाले बता देंगे। सही तो हो भी चुका है ना, कौन सा ये जो अलग अलग होते हैं जैसे दमन और ये हुए हैं, हम लोग क्या बताएं सर? अरे किसी को भी नहीं बताया गया है। वो जो उसमें बता रहे थे वो तो 60 में था ना, वो 60 में था कि ये इस तरह हुआ है। आप विस्तार में पढ़ना उस राज्य के बारे में। अब हर एक राज्य से वहाँ की फेमस चीज़ें क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर में केसर फेमस है, जम्मू कश्मीर की स्वाद घाटी है, सेव मिलता है जम्मू कश्मीर। केसर इतना महंगा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होगा। जैसे देखिए कुछ, अब वो देखिए जैसे जो संजीवनी बूटी थी, कहाँ लंका से भेजा गया, आपके हिमालय पे जाइए बताइए कहाँ भेजा गया। श्रीलंका यहाँ से पूरा यहाँ से होके यहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक है। कहाँ उड़ते हुए विमान से आएंगे क्या है, ठीक है। अब देखिए आप जो है, उस समय सही था सर, हाँ उस समय सही था। आप देखें ना, देखिए किसी भी चीज़ को कल्पना आप कर लीजिए, ठीक है। कल्पना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कल्पना करिए। आप देखिए कल्पना किसी भी चीज़ का कल्पना करेंगे आप तभी उस चीज़ का सपना देख पाएंगे, ठीक है। आप देखिए तो सर क्या जो हनुमान जी थे, हाँ? वही शक्तिमान के पास भी थी। अब आप लोग सकते हैं चलिए इधर देखिए आप लोग। अब देखिए अब आपको देखिए क्या देखना है, हो गया मजाक हो गया। इधर देखिए आप देखना है आपको जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय एरिया है, जो पानी से लगते हैं, आपको बताना है क्वेश्चन कि कौन कौन से जो भारत के राज्य हैं जो पानी से टच करते हैं और जो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के विदेशी राज्य से सीमाएं टच करते हैं, ठीक। देखिए दूरी तो फिक्स अभी तो नहीं बता देंगे कि दूरी उसका अलग अलग, टोटल इसका दूरी 161 मीटर है, ठीक। 6100, ठीक है। 7516 टोटल बताता है समुद्र का लेके, यही है ना। 7516 5400 कुछ इसका बताता है, ठीक है। सर ये केवल नीचे के साइड जो आसपास पानी है ऊपर नहीं है। नहीं ऊपर ठंडा कर दे। ठीक। अरे ये क्या है, सही चल रहा है वो। तेजरा को कंट्रोल करना है तो हम तेजर को लेकर कैसे डरा जाओगे, मत छुओ। देखिए आप देखिए यहाँ पे आपका गुजरात, ठीक। आपका गुजरात है, गुजरात आपका कोस्टल एरिया से भी टच करता है। कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, टापू वगैरह जो है नहीं जो समुद्र के किनारे हो, ठीक। जो समुद्र के किनारे हो वो होता है कोस्टल एरिया, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब तटीय क्षेत्र का मतलब है जो राज्य है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जल या किसी समुद्र या किसी तालाब के किनारे होगा। तो यहाँ पे जो होगा तालाब नहीं होगा, यहाँ का समुद्र होगा, ठीक है। जैसे हम लोग नदी का तट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बनारस जो है किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पे है, ये पूछता है ना, ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो यहाँ भी ये तट है, कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र, ठीक है। कोस्टल में समुद्र का जो है, समुद्र का जो एरिया है, ठीक, उसका जो किनारा क्या होगा, ठीक। तो उसी को बोलता है आपका तटीय क्षेत्र है। ये आप पूछ देगा आपसे तटीय क्षेत्र में भारत के कितने जो राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो आप जो है गुजरात में देंगे, ठीक।
अब गुजरात पे एक और क्वेश्चन पूछता है, गुजरात क्या जो स्थलीय भाग से टच करता है पाकिस्तान से कि नहीं? पाकिस्तान से गुजरात से पाकिस्तान गुजरात जो है स्थलीय भाग से टच करता है कि नहीं पाकिस्तान से? स्थलीय से करेगा इस बार, कैसे? क्योंकि इधर तो इधर पाकिस्तान से चालू है। देखिए यहाँ पे हम जब 23 डिग्री लेते हैं रेखा, आप कोई भी ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है हमारे यहाँ 24 डिग्री जो लाइन है ये यहाँ पे देखिए। आप भारत का जब नक्शा देखेंगे तो ये वाला जो भाग उठ के जाएगा जब, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह है, ठीक, ये विवादित एरिया है, ठीक, ये इस तरह है। जब ऊपरी वाला भाग देखेंगे तो इस तरह है, ये है आपका 24 डिग्री, ठीक, और इसके नीचे से जस्ट जाता है 23.5 डिग्री, ठीक। तो जब कभी भी आपको पूछे कि 24 डिग्री लाइन किस देश के बीच विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच यही है विवाद है, ये 24 डिग्री, यहीं पे है दलदल, ठीक है, यहाँ पे है दलदल। तो जब यहाँ पे जो दलदल है तो क्या होता है कि जब आप कभी भी बंटवारा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आधा आधा बराबरी वाला भाग लिया जाता है, ठीक है। जितना आप जल का जितना भाग रहेगा आप उसका आधा आप लीजिए, आधा हम लेंगे, ठीक है ना। अब उस हिसाब से देख के बांटा जाता है। तो जब ये बांटा गया तो पाकिस्तान जो है कहा कि हमको जो ये वाला भाग हमको दे दीजिए, जैसे यहाँ से, ठीक है, दलदल आप जानते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप नमक बना सकते हैं कोस्टल एरिया से, ठीक है, नमक बना सकते हैं, ठीक है। तो हर एक दलदल हर समय नहीं रहेगा, जैसे पानी जब समुद्र का पानी चढ़ता है, बारिश होती है तो भी थोड़ा सा यहाँ दलदल सूख जाता है, फिर बाद में जब पानी होती है, जब बारिश आता है थोड़ा दलदल हो जाता है। अक्सर यहाँ पे देखिए ये वाला जो इसका भाग है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बिंदी बिंदी टाइप रहता है, ठीक है। जब मैप आप लोग देखेंगे तो उसमें बिंदी बिंदी रहेगा। जो ये वाला भाग है यहाँ पे हर समय दलदल रहता है। बाकी जो तटीय एरिया है हर समय, जैसे नदी का पानी नहीं बार बार चढ़ता है फिर कम हो जाता है, समुद्र का पानी नहीं चढ़ता है कम हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी है। तो ये इसलिए लेना चाहता था कि हम जो है नमक बनाएंगे इससे। बाकी और यहाँ पे जब भारत यहाँ पे आ गया था, ठीक है, तो यहाँ से उसको हटाने के लिए हम बहुत बार लड़ाई लड़े हैं। इसके लिए हमारे बहुत लड़ाई हुई है। इसके लिए जो हम लोग यूएनओ में चले गए हैं, ठीक है। एक बार यूएनओ में तो ये हुआ कि हुआ क्या था कि जब यूएनओ में गया, ठीक है, यूएनओ में जब गया तो कहा कि हमारा जो एरिया है ये यहाँ पे हर समय पानी रहता है इनका, ठीक है। जब यूएनओ में गया तो यहाँ बोला कि मतलब हर समय वहाँ पे पानी रहता है। तो हमारे यहाँ के जो यूएनओ में बैठे थे, ठीक है, इसमें रुचिरा कंबोज है, वर्तमान में जो है उसमें रुचिरा स्थायी सदस्य हैं उसकी, रुचिरा कंबोज इस समय वर्तमान में एक महिला है, देखिएगा कभी कभी यूएनओ में दिखाता है रुचिरा कंबोज को, ठीक है। यहाँ पे जब वो गए थे तो जब बात होने लगी तो ये कह रहा था कि यहाँ पे हर समय पानी रहता है और ये जो आधा इसका भाग है ये मेरा होगा, आधा मेरा होगा, आधा उसका होगा। तो हमारे यहाँ के जो थे कहें कि चल के देख लीजिए, ठीक है, चल के आप देख लीजिए कितना हर समय पानी रहता है कि नहीं रहता है। तो जहाँ ये वाला जो एरिया है कुछ समय सूखा हो जाता है, ठीक है। आप हर समय दलदल रहेगा तब ना उसको लेंगे आप आधा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भाग इसका सूखा हो जाएगा, इसीलिए जो है अभी भी ये विवादित चल रहा है, कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ये विवादित चल रहा है वैसे पीओके वाला विवादित चल रहा है। हर समय 24 डिग्री लाइन पीओके, 24 डिग्री लाइन पीओके, हर समय उसका विवाद रहता है। छोड़ दे सकें, जरूरी है कि नमक हम लोग वहीं से लेंगे, इधर भी पूरा वही है। नमक की बात नहीं है, बात एरिया की हो जाती है ना। अपना एरिया आप अपना जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे भाई जो है एक एक बित्ता के लिए अगर जान न चले तो कहिए यहाँ अच्छा जो मेड़ है, मेड़ जो 4 अंगूर, अगर मेड़ इतना 4 अंगूर तो बहुत हो गया, अब सिर्फ इतना जो भाग है इसका, इतना जो भाग है अगर आप इसको छाट दीजिए तब लड़ाई हो जाएगी। तो मेड़ छाट देला तू हमारा, ठीक है, मेड़ छाट दे। और यहाँ पे तो कई किलोमीटर की बात हो रही है, तो कोई जाने देगा। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तो पूरा मेरा है ना, ये तो पूरा मेरा है ना, तो हम इस चीज़ के लिए क्यों लड़ाई लड़ें, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना पूरा, ठीक। अरे थोड़ा सा रुक जाइए, मज़ा और मज़ा आएगा। जम्मू कश्मीर कल पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। ये जो है तो ये गुजरात जो है, गुजरात वाला जो भाग है वो स्थल से भी टच करता है, जल से भी टच करता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या गुजरात जो है जलीय एरिया से सिर्फ
वहाँ पे क्या सिर्फ तटीय एरिया है या स्थलीय एरिया से भी विदेशों से टच करता है। तो जो राज्यों को जो गणना करने की बात आती है कि कितने राज्य जो है स्थल से टच करते हैं और कितने राज्य जो जल से टच करते हैं, तो कभी कभी लड़के क्या करते हैं, गुजरात वाला जो भाग है उसका अधिकतर जो भाग है वो जल से टच करता है। तो उनको यही याद रहता है कि जो जल वाला भाग है वही वाला भाग है, सिर्फ वो तटीय क्षेत्र वही है। उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि जो 24.5 डिग्री लाइन रेखा पूछ रहा है उसके ऊपर जल नहीं है, अब उसके ऊपर जल नहीं है। तो आप इसी को ध्यान रखें ना कि जल नहीं है, तो यहाँ जो गुजरात है ये वाले भाग से टच करेगा, तो फिर किसमें आएगा? तटीय क्षेत्र में आएगा। तटीय क्षेत्र में क्यों नहीं आएगा? तटीय क्षेत्र में भी आएगा, स्थलीय वाले में भी आएगा। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कितने जो राज्य हैं भारत के, ठीक है, भारत के कितने राज्य हैं जो स्थल से टच होकर विदेशों से सीमा अपने टच करते हैं, ठीक है, स्थलीय भाग से, ठीक। फिर पूछ देगा भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय भाग से टच करते हैं, ठीक। तो जो दोनों आएगा उसको दोनों बता दीजिएगा, एक पूछेगा तो एक वाला आएगा। 17-18 होंगे। देखिए एक गुजरात हो गया, देखिए गुजरात के ऊपर क्या है, हाँ राजस्थान है, ठीक, ये आपका स्थल टच कर रहा है। उसके बाद फिर कौन सा है, पंजाब, ठीक। इसके बाद आपका जम्मू है। देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है थोड़ा सा विवादित टाइप में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये है आपका पीओके, ठीक, आपका ये वाला भाग है जो पीओके है, ये आपका पीओके, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपका जो लद्दाख वाला भाग है ये है, आप पहले ये तो आपका यहाँ पे आपका सस्क्राम घाटी है, ठीक, यहीं से आपका है, पहले ये आपका कश्मीर था, ये जम्मू था, ये आपका लद्दाख, ये वाला आपका अक्साई चीन है, ठीक। अक्साई चीन, ये आपका लद्दाख, ये आपका कश्मीर था, ये आपका जम्मू था, ये आपका पीओके है, ठीक। लद्दाख वाली जब बात आती है तो ये आपका कश्मीर वाला भाग हो गया, ठीक। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब एक ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछता था कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान से सीमा टच करता है कि नहीं, वो चाइना से सीमा साझा करता है कि नहीं, ठीक है। तो जब तक ये अलग नहीं हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश दोनों टूट कर नहीं बने थे, तब तक तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता था और चाइना से भी सीमा साझा करता था। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरेटरी बने, ठीक है, संघ शासित प्रदेश बने, ठीक है, 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हुआ क्या, इस वाले पार्ट को मिटा के और इसको टच करा दिया गया, इसमें कश्मीर को हटा दिया गया, इसको बना दिया गया लद्दाख, इसको बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। अब ये वाला भाग हो गया जम्मू कश्मीर, ये पूरा हो गया लद्दाख आपका, ये आपका पीओके है, अक्साई चीन है। क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या जम्मू कश्मीर आज भी सीमा साझा करता है चाइना से, तो कहेंगे नहीं, ठीक। आप कहेंगे तुरंत नहीं, क्यों? किताबों में आज भी किताबों में आ रहा है, आज भी लोग थोड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, उनको कर देना चाहिए। बदलाव नहीं आ पा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है चाइना से सीमा साझा नहीं कर रहा है, तो उनको बदलाव कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा किताबों में आ रहा है, तो लोग पढ़ा दे रहे हैं नया में, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। अब लद्दाख वाला क्या विवाद है, लद्दाख वाला विवाद ये है कि जो इसका ये वाला भाग है ये पीओके वाले भाग से टच कर जाता है, जो पाकिस्तान थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो कभी कभी विवाद होता है कि ये पाकिस्तान इसको माने कि ना माने, लेकिन भाई पीओके है तो इसमें उसी के पास है, इसलिए बोला था कि लद्दाख भी टच करता है पाकिस्तान को, ठीक। अच्छा, यहीं पे आपका है एक देश आता है अफ़गानिस्तान, ठीक, अफ़गानिस्तान। तो कभी कभी पूछता है क्या 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है,
अफगानिस्तान की, तो ये पूछ देगा कि अफगानिस्तान किससे टच करता है, तो आप जम्मू कश्मीर जो पहले बताते थे आप लोग, आप उसको नहीं बताना है, अब बताना है कि लद्दाख टच करता है। ठीक है, यही समझदारी है और कुछ नहीं। अब चेंजिंग हुआ है, क्वेश्चन इसी पे ना पूछेगा। तो सर क्या मान लीजिए उसको भी लगाएंगे, अभी तक तो मतलब एकदम कंफर्म चेंज नहीं किए हैं, क्या नहीं चेंज किया? गलत चेंज हो, अब उसमें क्या करना था, चेंज हो ही नहीं गया है। तो आप बताएं सर, अभी बुकों में नहीं चेंज किए हैं। बुकों में नहीं चेंज कर रहे हैं वो अलग बात है ना, हम ये कह रहे हैं कि बुकों में चेंज कर देना चाहिए उनको। तो बुकों से क्या मतलब, वो आयोग है ना, आयोग जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, ठीक है, हो सकता है किसी किताब में लिखा ही ना हो कार्यकाल उनका यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाए? कार्यकाल तो उनका रहेगा ना। इस तरह यहाँ पे भी है, हमने बंटवारा कर दिया, हमने चेंज कर दिया उसको। ठीक, अब जो ये वाला भाग है, अब लद्दाख वाले भाग को कहेंगे कि लद्दाख वाला जो भाग है ये अफगानिस्तान से टच करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान से कभी टच नहीं करता है। और देखिए, एक यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो केप आपका, यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट, जहाँ पे अंडमान निकोबार का लास्ट है। ठीक है, 2004 में सुनामी आने से ये डूब गया है। ठीक, ये है इंदिरा पॉइंट, खत्म हो गया सर वो। हाँ ये डूब गया है, ये है इंदिरा काल। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंदिरा काल अभी जम्मू कश्मीर की सीमा टच करता है? क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका, आप समझदारी रखिए कि क्या आज भी इंदिरा काल जो है जम्मू कश्मीर से टच होता है कि नहीं? तो नहीं टच होता है, लद्दाख से टच होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आपकी जो एक सीमा है, ये समझ में आया? इसी तरह कल नक्शा बनेगा, ये आपका पीओके, अब इस पीओके में आपका बनेगा बाल्टिस्तान। ठीक है, ये आपका आज़ाद कश्मीर, उसका डाइमर, ठीक है, अलग अलग बनेगा। फिर उसका जो है मुजफ्फराबाद, उसकी राजधानी इन सबों की, वो सब बताएंगे। फिर कैसे बाल्टिस्तान बना, कब लिए थे सब, कब जम्मू कश्मीर वाला मामला यूएनओ में गया, कैसे लड़ाई हुई, शेख अब्दुल्ला कौन थे, राजा हरी सिंह कौन थे, कैसे राजेंद्र प्रथम जो शेख अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री था, ठीक है, वजीर आजम, आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वजीर आजम बोला जाता है। ठीक है, आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वजीर आजम ही बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जब जम्मू कश्मीर का वाला भाग था तो उस समय वहाँ का जो प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था उसको वजीर आजम बोला जाता था। तो वो कैसे हुआ, कब आया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्यों वहाँ पे पाकिस्तान की जो जनजाति थी, ठीक है, वो जनजाति आके यहाँ की महिलाओं की ऑन रिकॉर्ड 10 से 15 हज़ार महिलाओं की रेप की। ठीक है, कबीलाई जनजाति थी एक, वो यहाँ से घुसी अपने यहाँ इस वाले भाग में आके महिलाओं की रेप की ऑन रिकॉर्ड अपने, क्योंकि यहाँ पे थे। हाँ, अभी अब जब हम आपको बांग्लादेश पढ़ाएंगे वहाँ पे 1971 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये वाला जो भाग है बांग्लादेश वाला भाग, ये 1971 में बांग्लादेश बना है ना। ठीक है, इससे पहले हाँ 1905 में, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना, तभी तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये पूर्वी बंगाल हो गया। तो जब पूर्वी बंगाल हुआ 1905 में, तो 1971 में हुआ क्या कि लड़ाई हो गई। यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको ज़्यादा जनता पसंद करने लगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो सेकुलर लोग हैं ना, सेकुलर का मतलब होता है कि हर धर्म को मानिए आप। ठीक, किसी भी आपको किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप माने या ना माने, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो जब चुनाव हुआ, हम बताएंगे बांग्लादेश पढ़ाएंगे, तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जीत गए। अब यहाँ का एक था पाकिस्तान का सेना था, सेनापति याह्या खान। ठीक है, उस याह्या खान ने यहाँ अपने सेना भेज के ऑन रिकॉर्ड 30 से 35 हज़ार महिलाओं का रेप हुआ। वहाँ की आर्मी आके यहाँ पे महिलाओं की रेप करती थी, सिर्फ अपना ट्रांसफ़र रेप करने के लिए यहाँ पे कराते थे सब। 1971 में लड़ाई हुई, यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी भेज के इसको जो है पूर्वी जो है पाकिस्तान था पहले, पूर्वी पाकिस्तान जब अलग हुआ 1947 में, तो ये पूर्वी पाकिस्तान बना, ये पश्चिमी पाकिस्तान बना। ये जो सीमा का निर्धारण हुआ है, ठीक है, ये सीमा का निर्धारण आप जो है मुस्लिमों को लोग देख के हुआ है कि ज़्यादा मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वो किधर है। ठीक है, तो बाहुल क्षेत्र में उसके बाद भी जो इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं ना, जो रेड क्लिफ रेखा है, ये जो निर्धारित करने वाला है वो ब्रिटेन का एक नक्शा बनाने वाला था। ठीक है, वो नक्शा बनाने वाला था, उसने इस नक्शे को जहाँ पे थाना था उस थाने को देखते हुए जहाँ जहाँ थाने थे उसी थाने पर लाइन खींच दिया, तो किसी का घर अलग चला गया तो किसी का खेत अलग चला गया। तो वही विवाद आज तक भी चल रहा था ना। ठीक है, आज भी जैसे हमको पता है कि एक थाना यहाँ लालपुर में है, लालपुर का थाना ये वाला पड़ी वाला ना। ठीक है, एक ठो ये है,
एक ठो चले जाएंगे तो उस साइड कैंट के पास, कैंट के पास है, कैंट के पास थाना नहीं है ठो, वहाँ है। अब हम ऐसे सीधे नक्शा उठाएंगे तो कैंट लेके भाग जाएंगे सीधे कैंट, ऐसे सीधे गए हल्का फुल्का इधर मुड़ते मुड़ते कैंट चले जाएंगे, वहाँ से भागेंगे सीधे चेतगंज, ठीक है। अब चेतगंज भागेंगे उस साइड से फिर इस साइड आ जाएंगे, इधर कहीं आ जाएंगे कब सिटी वगैरह, चाहे आप चलेंगे चौका घाट, वहाँ पे चले जाएंगे थाने पे, सिटी होते हुए इस तरह होते आशापुर, आशापुर से फिर आके मिला देंगे, ये बीच का खाली हो गया, ठीक है। तो अब किसी का हो सकता है कि हाँ लालपुर वाला इस वाले पुलिस थाने को उधर घर हो, इधर भी घर हो, तो ये अलग देश हो गया, वो अलग देश हो गया, वही काम यहाँ पे किया ये थाने थे, जितने थाने उठा के कर दिया, खींच दिया लाइन उस थानों से, थानों पे, अब थानों पे खींच के लाइन इसको अलग बना दिया, ये अलग, किसी का घर यहाँ पे है तो किसी का ज़मीन चले गया वहाँ, मौसा इसमें है तो मौसी उधर चले गए, ठीक है। इस तरह उन लोगों का हुआ, ठीक है। तो अब इनका जब अलग हुआ तो ये 1905 में, सॉरी 19 क्या हुआ, अरे समझा लेने दीजिए, बीच में रुकेंगे क्या, अभी बता रहे हैं तो फिर चलेगा, ठीक है। तो ये 1905 में जब विभाजित हुआ, ठीक, तो उसके बाद 1905 में ये पूर्वी बंगाल बना, ये पश्चिमी बंगाल बना, फिर 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर 1971 में ये अफगानिस्तान बांग्लादेश बना, ठीक है। इसका 3 है, आज भी बहुत मुस्लिम है वहाँ पे, ठीक। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। तो आप देखिए कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं। सबसे पहले तो गुजरात टच किया है, स्थलीय भाग से भी और जलीय भाग से भी, पहला आपका गुजरात टच किया है, ठीक। दूसरा आपका राजस्थान, उसके बाद आपका तीसरा कौन सा करेगा, पंजाब, ठीक, पंजाब है ना। फिर चौथा आपका करेगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। उसके बाद आपका जो है लद्दाख टच करेगा, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से सीमा टच कर रहा है कि नहीं, चाइना से टच कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर जो है, सॉरी लद्दाख जो है पाकिस्तान से सीमा टच करता है कि नहीं, तो पाकिस्तान से करता है, ठीक है, पीओके वाले भाग से, और चाइना से भी टच करता है, ठीक। जब ये हो जाएगा लद्दाख आपका, फिर आपका आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, फिर भी डबल आई इधर है आपका उत्तराखंड, ठीक। यहाँ पे आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये टच करता है सीमा, ये आपका लद्दाख है ये, ठीक है। ये आपका अक्साई चीन है, तो अक्साई चीन से हमसे कोई मतलब नहीं है, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका उत्तराखंड, ठीक, समझ रहे हैं। आपका उत्तराखंड हो गया, V3 उसके नीचे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। बिहार है, ठीक, बिहार, झारखंड नहीं टच करता है, झारखंड में। फिर उसके बाद है आपका सिक्किम, आपका वेस्ट बंगाल होगा, ठीक। अब देखिए इधर के जो 7 राज्य हैं वो कितना हुआ, 11 हुआ ना। इधर के जो 7 राज्य हैं सब इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, बाउंड्री, ठीक है। उसमें देखिए आप मैप खोले, आप लोग मैप नहीं खोले हैं, मैप खोल लीजिए थोड़ा सा, उसमें देखिए, आप देखिए आज समझ लीजिए ना, बैच के बाद फिर नहीं शुरू होगा, नहीं बताया जाएगा ना ये। इधर इसका 7 वाला भाग देखिए, इस वाले आप मैप खोलिए अपना फ़ोन में लोग, ठीक है। अब इसका 7 इसका आप देखते रहिए, आप लोग उसमें देखिए, आप लोग उसमें देख लीजिए उसका, ये वाला भाग खोलिए, बड़ा करिए उसको, ठीक है। हो गया, बड़ा दिख रहा है ना, आप देखिए 7 ही है ना, देखिए। अच्छा ये गुजरात किससे इसका टच करता है, पाकिस्तान से, ठीक। राजस्थान भी पाकिस्तान से करता है, ये पंजाब भी पाक से करता है, ठीक। जम्मू कश्मीर पाक से करता है, ठीक। लद्दाख जो है पाक से भी करता है और चाइना से भी करता है। हिमाचल प्रदेश आपका सिर्फ चाइना से करता है, उत्तराखंड चाइना से करता है, नेपाल से करता है कि नहीं, उत्तराखंड करता है नेपाल से ना। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश किससे करता है, सिर्फ नेपाल से, बिहार सिर्फ नेपाल से, सिक्किम
नेपाल से भी करता है, चाइना से भी करता है, भूटान से भी करता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वेस्ट बंगाल देखिए किसे करता है, देखिए पूरा नीचे तक ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल नीचे भी है। देखिए पश्चिम बंगाल नेपाल से भी करता होगा, कर रहा है। ठीक, अब नेपाल के बाद वो टच करता होगा भूटान को, भूटान को भी टच कर रहा होगा। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश को कर रहा है, 3 को ये भी कर रहा है ना। ठीक, अब देखिए, अब उसके क्वेश्चन का पूछने का तरीका इसी तरह होता है, पूछ देगा कि लद्दाख कितने देशों को टच करता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और छूटा है, हम आपको बताए हैं कि ये जो वाला भाग है ये 106 किलोमीटर टच करता है पीओके वाला। ठीक है, 106 किलोमीटर टच करता है, तो हम बताएंगे ना कि ये कहाँ गया ये लद्दाख, इसमें हम अफगानिस्तान भी लिख देंगे। और तजाकिस्तान टच नहीं करता है भाई, तजाकिस्तान क्यों टच करेगा, सिर्फ अफगानिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, वो अफगानिस्तान टच करता है। देखिए ये वाला जो भाग है इसका दिख रहा है ना, ये पतला सा दिख रहा है ना, ये टच कर रहा है ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर वाला थोड़ा सा पतला वाला। ठीक है, आप लोगों को नहीं दिखा रहा है क्या ऊपर वाले में, इस वाले में थोड़ा सा दिखा दीजिए, पीछे दे दीजिए, पतला सा है ना, तो पतला सा आपको दे रहा होगा। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के बाद देख पतला सा बॉर्डर दिया होगा, जो वो पतला सा जो बॉर्डर टच कर रहा है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान वाला भाग अब पीओके से टच कर रहा है, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया है, अब उसको कर दिया लद्दाख। ठीक है, अब ये वाला जो जैसे अब ये चेंज हो गया, ये वाला भाग, ये वाला जब भाग चेंज हो गया तो ये जम्मू कश्मीर ना हो गया, बाकी ये पूरा लद्दाख, भले हम इसको पीओके मान रहे हैं लेकिन हम इसको जब भी मानते हैं तो पूरा लद्दाख मानते हैं ना, हम मानते हैं इसको पूरा लद्दाख मानते हैं। जब लद्दाख मानते हैं तो हमारा ये किससे टच करेगा, अफगानिस्तान से लद्दाख ना। इस चीज़ को अपने खोपड़ी में बैठाए रहेगा कि लद्दाख जो है पाकिस्तान से भी टच करता है, चाइना से भी, अफगानिस्तान से भी। ठीक, वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया 11। अब देखिए इधर आ जाइए आप लोग, सिक्किम हो गया ना, आपका आसाम होगा। आसाम कौन से राज्य टच करता है, भूटान से करेगा, बांग्ला से, बस। ठीक, दूसरा इसका जो है अरुणाचल प्रदेश है, चीन से, चीन और भूटान से, म्यांमार से कर रहा है, म्यांमार से कर रहा है, म्यांमार से हो गया। ये जो है अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से टच करता है, आसाम 2 देशों का। ठीक है, अब देखिए तीसरा, आप उधर आ जाइए नागालैंड में, नागालैंड सिर्फ म्यांमार से करेगा, मणिपुर भी, मणिपुर, मिजोरम किसे टच करता है, सिर्फ मिजोरम, दीजिए, ये तो लॉक हो गया। ये देखिए सर, ये मिजोरम है, म्यांमार से कर रहा है, बीच में ये बताइए, आप लोग नक्शा देख रहे हैं ना, ये बताइए मिजोरम जो है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से गिरता है। त्रिपुरा का जो ये वाला भाग है, सॉरी, इधर देखिए, 3 तरफ से टच करता है तो वो तो करेगा। ये बताइए, ये है आपका त्रिपुरा, इधर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका त्रिपुरा है। ठीक है, आपको नहीं मानना है, मत कहें कर। देखिए ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा क्वेश्चन पूछता है कि जो त्रिपुरा है भारत के कैसा राज्य है जो विदेशी राज्य से 3 तरफ से गिरा है। ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी जो है गिरा है, 3 विदेशी राज्य से। तो बांग्लादेश से जो है आपका गिरा है ये पूरा। ठीक, तो ये बताइए जब बांग्लादेश यहाँ पे है तो ये मिजोरम में पास है ना, तो इसकी सीमा से टच नहीं करेगी, यहाँ नहीं, जो मिजोरम है वो बांग्ला से भी टच करेगी और म्यांमार से भी। हाँ,
हमारे का इस पर किधर से टच कर रहा है, इधर से ये देखा है इसमें। आप इतना समझा रहे हैं फिर भी आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ थोड़ा टच करेगा अरे ये देखिए इस साइड ध्यान दीजिए, देखिए देखिए आप थोड़ा सा दिखे तो हम आपको बताएं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी जो है 170 किलोमीटर हो जाती है। आप सोचिए कि ये हम लोग कितने, ठीक है, पूरे देश की जब बात हो तो अलग होता है। देखिए ये आपका सिक्किम है, ठीक, ये ऐसे आके ऐसे मुड़ के इसका नक्शा ऐसे इस तरह होगा। तो ये वाला जो बॉर्डर एरिया ये पूरा म्यांमार है, हल्का थोड़ा सा टाइप चाइना सिर्फ आता है, ठीक है। ये पूरा एरिया इसका म्यांमार का है ये वाला, यानी यहाँ तक जहाँ तक कि मिजोरम आएगा, ठीक है, यहाँ से लेके नागालैंड तक और ये अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ये म्यांमार का एरिया है, ठीक है। समझा? तो आप समझाएं कौन कौन सा, ठीक है। तो आपका जो मिजोरम है वो बांग्लादेश से भी टच करेगा और म्यांमार से, और आपका त्रिपुरा जो है बांग्लादेश में लीजिए लीजिए त्रिपुरा जो है आपका ये सिर्फ बांग्लादेश से टच करता है। अच्छा एक और छूटा, एक कौन सा छूटा है इसमें? मेघालय छूटा है। मेघालय किसे टच करता है? देखिए, ठीक, आप देखिए इतना इतना कन्फ्यूजन है। अब देखिए ये सब आप कन्फ्यूजन अब रखिएगा मत, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए फिर छोड़ रहे हैं। गुजरात है, ठीक है, गुजरात का जो जलीय भाग भी टच करता है और स्थलीय भाग भी टच करता है। तो जब स्थल वाले भाग से पूछे तो गुजरात बताएंगे, स्थल वाला जो भाग है पाकिस्तान से टच करता है। उसके ऊपर जस्ट आएंगे तो राजस्थान है। मैप में देखते रहिए, मैप पे ध्यान दीजिए आप लोग, ऊपर जस्ट आएगा तो राजस्थान है, ठीक है। जो राजस्थान है वो सिर्फ पाकिस्तान से सीमा टच करता है, ठीक, यानी गुजरात और राजस्थान सिर्फ पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं। उसके बाद पंजाब में आ जाइए, पंजाब भी सिर्फ पाकिस्तान से टच करता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर आ जाइए, जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ पाकिस्तान से टच करता है, ठीक, समझा रहा है। जम्मू कश्मीर भी सिर्फ पाकिस्तान से, पंजाब भी सिर्फ पाकिस्तान से, राजस्थान भी सिर्फ पाकिस्तान से और गुजरात भी सिर्फ पाकिस्तान से। इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि गुजरात जो है स्थलीय सीमा भी बना रहा है और जलीय सीमा भी बना रहा है, ठीक है, ये दोनों बना रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए लद्दाख में आ जाइए, लद्दाख आपका पीओके से भी टच कर रहा है, पाकिस्तान वाले भाग से भी, और अफगानिस्तान से भी टच कर रहा है 106 किलोमीटर, और चाइना से भी टच कर रहा है, यानी लद्दाख 3 देशों से टच कर रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ठीक। उसके बाद आप आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सिर्फ चाइना से टच करता है, ठीक। उसके नीचे उत्तराखंड आ जाएंगे, उत्तराखंड चाइना से भी टच करता है, नेपाल से भी टच करता है, हो गया। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल से टच करता है। उसके बाद बिहार है, बिहार भी सिर्फ नेपाल से टच करता है, ठीक, हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाइए, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, वेस्ट बंगाल आपका नेपाल को भी टच कर रहा होगा, ठीक है, भूटान को भी टच कर रहा होगा, ठीक है, नेपाल को, भूटान को और बांग्लादेश को भी टच कर रहा होगा, यानी ये तीन जो है देशों को टच करता है, ठीक। उसके बाद असम में आ जाइए, असम आपका बांग्लादेश को भी टच करता है, ठीक है, और भूटान को भी टच कर रहा है कि नहीं, यानी असम दो देशों को टच कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भी 2 देशों को टच कर रहा है, ठीक है, किसको किसको, चाइना को और म्यांमार को, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए अपन नागालैंड पे, नागालैंड सिर्फ एक को कर रहा है, म्यांमार। उसके बाद मणिपुर भी सिर्फ एक, म्यांमार। फिर त्रिपुरा भी सॉरी मिजोरम है सिर्फ 2 को, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा में जो है 1 को कर रहा है बांग्लादेश को, मेघालय भी आपका 1 को कर रहा है बांग्लादेश को, ठीक है। अब जो है एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। स्थलीय सीमा, सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो इसी बांग्लादेश की है, जो हमारे पश्चिम बंगाल से टच करता है, जो 4096 किलोमीटर दूरी है, ठीक, ठीक, हाँ, जो है तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल वाला भाग टच करता है, जो 4096 किलोमीटर है। तो राजस्थान को भी बड़ा, इससे भी बड़ा लग रहा है। तो राजस्थान है, लेकिन आप देख रहे हैं ये वाला भाग देखिए यहाँ से टच करते 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 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ राजस्थान वाला यहीं से यहीं तक है ना, वो जो मूड़ा इतना तब है, ठीक।
ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से राज्य जो कैसे कैसे टच करते हैं, कितने राज्यों से टच करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन वो पूछ देगा। वो ये पूछ देगा कि ये बताइए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो देश, कितने ऐसे राज्य हैं जो दो देशों को टच करते हैं जिनकी सीमाएँ, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ देगा। अब बताइए आपके ध्यान में है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ यही पूछ देगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दो देशों की सीमाओं से टच करते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं, बताते रहिए। क्या भारत का कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी विदेशी राष्ट्र को टच करता है? भारत का कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो विदेशी सीमा को टच करता हो, केंद्र शासित प्रदेश? हाँ, भारत का कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जो विदेश की सीमाओं को टच करता हो, बताइए। जम्मू कश्मीर है ना? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर किसको टच कर रहा है? पाकिस्तान को। लद्दाख पाकिस्तान को भी कर रहा है, अफगानिस्तान को भी कर रहा है, चाइना को भी कर रहा है। तो यानी जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो विदेशी सीमाओं को टच करते हैं, जो पहले नहीं था, अब क्वेश्चन बन रहा है ना। 2019 के बाद बन रहा है क्वेश्चन है, 2019 से पहले वो केंद्र शासित प्रदेश था ही नहीं, वो राज्य था। तो उस पर क्वेश्चन पूछेगा ना वो, आपको उस पर बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इतना ध्यान में रखिएगा। तो यही देखिए, अब 18 है, ये आपका ये 11 हो गया, ठीक। ये 1 2 3 4 5 6 कैसे हुआ? ये मेघालय है यहाँ पे 7, तो 11 ये 7 है। तो ये कभी कभी पूछ देगा आपसे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और अगर वो पूछा आपसे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के कितने राज्य जो हैं विदेशी सीमा से टच होते हैं, तो 16, ठीक है। पहले 17 था, लेकिन टोटल पूछ देगा तो 18, ठीक है। अगर केंद्र शासित पूछेगा तो 2, केंद्र शासित पूछा तो 2, ठीक है। टोटल पूछा तो 18, और सिर्फ राज्यों को पूछा तो 16। ऐसे पूछ दिया कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ टच करते हैं, तो कौन कौन से हैं? एक ही है, 2 3 4 ऐसे राज्य जो 3 देशों को टच करते हैं, ठीक है। तो वही इस तरह क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को याद करके रखिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और जो है आप मैप देखते रहिए, और जो जगह है उस जगह को याद कर लीजिए कि ये जगह है, ये यहाँ पे है, ये राज्य यहाँ पे, ये राज्य यहाँ पे है, ठीक है। बिना उसको याद किए आपको नहीं समझ आएगा। ये दिखेगा, थोड़ा लिख लीजिएगा ना घर पे जाके मैप में, ये थोड़ी ये समझ में आ रहा है कुछ तो ज़्यादा, ठीक। तो आप जो है बाकी आप देखते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं।